ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक टॉपिक आता है आप लोग का क्लास 11th में, एंगल। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने से पहले हम लोग एंगल के बारे में कुछ जान लेते हैं। एंगल में सबसे पहले ज़रूरी होगा आपको एक एटलीस्ट वन रे आप अज्यूम कर लीजिए, एक रे अज्यूम कीजिए। आपने कंसिडर किया एक रे, ध्यान दीजिएगा। अब ये हम सिंगल रे के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सिंगल रे है, ओके। अब क्या है कि अब एक को हमने फिक्स कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा एक फिक्स पॉइंट करके इसको थोड़ा भी मूवमेंट अगर हमने किया, कोई भी हमने रोटेशन यहाँ से कराया, थोड़ा भी रोटेशन अगर होता है तो बस यही समझ लीजिए जो यहाँ मेजर ऑफ रोटेशन होगा ना, ये आपका एंगल डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा? एंगल डिफाइन करेगा। अब ध्यान दीजिए, एक फिक्स लाइन होना चाहिए और इसी रे को अगर हम रोटेट कराएंगे, थोड़ा भी जितना भी रोटेट करा सकते हैं, अगर हम रोटेट कराते हैं इनिशियल से जो टर्मिनल, यानी कि ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है, इससे हम क्या फिक्स साइड को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड। और जो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जो फाइनल आने वाला है, उसे हम टर्मिनल साइड। और इसके बीच का जो ये मेजर ऑफ एंगल बनेगा ना, इसका नाम होता है एंगल बोलते हैं। ये जो मेजर ऑफ रोटेशन होगा यही हमारा एंगल होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमने एक OA को फिक्स रे कर दिया है और इस रे को हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल रे, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल रे। अगर आप इसको अज्यूम कीजिए, इस पर थोड़ा भी रोटेशन कराइए, सपोज अगर आपने ये रोटेशन करा दिया तो इसका अगला पोजीशन जो है समथिंग अबाउट ये मूव होने वाला है और इसे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस रे का नाम क्या देंगे हम? टर्मिनल, बिकॉज ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनल रे। कई बार इसको लोग साइड भी बोलते हैं, पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनके बीच का ये जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, जितना ये मेजर होगा रोटेशन का मेजर, ये इसको ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एंगल डिफाइन कर सकते हैं। मेजर ऑफ रोटेशन, बस बहुत सिंपल है। एंगल का मतलब क्या हुआ? मेजर ऑफ रोटेशन। लेकिन कहाँ से कहाँ तक भाई? तो इनिशियल रे टू टर्मिनल रे। इनिशियल रे से अगर टर्मिनल रे की ओर अगर मूव करते हैं तो जो भी हमारा मेजर होगा रोटेशन का, जितना एग्जैक्ट मेजर होगा उसे हम डिफाइन करते हैं एंगल से। कंप्लीट। तो आपने एंगल समझा कि एंगल क्या है। अभी क्या है कि देखिए, अब जिस पॉइंट पर ये रोटेशन हुआ है, यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन का नाम हम लोग क्या देने वाले हैं? वर्टेक्स। इसे हम लोग नेमिंग करते हैं वर्टेक्स से। यानी कि पॉइंट ऑफ जो रोटेशन अपना है उसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वर्टेक्स से। अभी हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ सीखने को मिल गया। क्या पॉइंट मिला भाई? पॉइंट नंबर 1 मिलता है। सबसे पहले क्या मिला? इनिशियल रे। अभी आपने सीखा कि इनिशियल रे होता क्या है, इनिशियल रे आपने सीखा। सेकेंड थिंग में आपको पॉइंट मिलने वाला है जो है टर्मिनल रे। नेमिंग क्या मिल रहा है? टर्मिनल रे। और थर्ड थिंग आपको क्या मिल रहा है? एंगल, जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ा। और फोर्थ जो थिंग हमें यहाँ मिल रहा है वो है वर्टेक्स। अब हम इन सभी को नेमिंग करेंगे, नाम लिखने वाले हैं। तो देखिए, इनिशियल रे आप किससे डिफाइन कर रहे हैं? OA से, रे OA। एंड टर्मिनल को रे OB, एंड एंगल को एंगल AOB रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल AOB। वहीं वर्टेक्स को हम पॉइंट O से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी के टॉपिक में हमने एंगल में इन सारी चीज़ों को हमने सीखा। इनिशियल रे, जो रे का एग्जैक्ट पोजीशन होगा, जो ओरिजिनल पोजीशन होगा, इसे हम ओरिजिनल पोजीशन बात करते हैं। इस ओरिजिनल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल रे और इनिशियल साइड बोलते हैं एंगल के रेस्पेक्ट में। एंड जो इसका फाइनल पोजीशन होगा उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल रे और साइड और पोजीशन बता सकते हैं। वहीं जो मेजर ऑफ रोटेशन होगा वो अपना एंगल डिफाइन करेगा, साथ साथ वर्टेक्स। जिस पॉइंट पर ये कंप्लीट रोटेशन यहाँ कंप्लीट होगा, जिस पॉइंट पर ये रोटेशन कंप्लीट होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बताएंगे? वर्टेक्स। आप सभी को कंप्लीट हुआ इनिशियल, टर्मिनल, एंगल एंड वर्टेक्स। अभी ये खास बात यहाँ फंसता है कि भाई रोटेशन होगा कैसे? आपको समझ में मैंने क्या सवाल किया आपसे? बिल्कुल, रोटेशन होगा कैसे? रोटेशन का सेंस क्या होगा? टाइप क्या होगा? क्या कहेगा रोटेशन? तो ध्यान दीजिएगा बात। अभी क्या है कि हमने कहीं कोई एंगल, कोई एरो नहीं बनाया है कि रोटेशन कैसे हो रहा है। हो सकता है कि ये इनिशियल हो और ये टर्मिनल, हो सकता है कि ये इनिशियल हो ये टर्मिनल हो, जरूरी थोड़ी ना है। मान लीजिए कैसे है तो भाई ज़रूरी है कि हम इसी को ऊपर ले जाएं? नहीं, ये भी हो सकता है कि इसको भी नीचे लाए। रोटेशन दोनों सेंस में हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। इसी सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्लियरली यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा एरो।
जो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा सेंस क्या है, हमारा एंगल क्या है। तो इसी टॉपिक को, इसी चीज़ को समझने के लिए अभी हम लोग एक न्यू टॉपिक पर काम करेंगे, सेंस ऑफ एंगल। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो है रोटेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन यहाँ तो पता है क्या ऑफ है, लेकिन अगर ये एंगल ऐसे अगर मैं बनाऊँ तो इसमें कहाँ से अप डाउन होगा, नीचे चेंज कर दो कहाँ से अप डाउन होगा, सब प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप लोग जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरली यूज करने वाले जो रोटेशन है वो दो टाइप से हैं। आप लोग वॉच से देख रहे हैं, इस वॉच में हम लोग देखते हैं कि वॉच का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, बिकॉज वॉच में जो है ना, ये जो सेकंड नीडल है, सेकंड के लिए जो नीडल होता है ये आपको ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 12 तक मूव करता है, 12 तक मूव करता है, ऐसे मूव नहीं करता, ये इसके इस प्रकार से मूवमेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग जनरली जहाँ भी मूवमेंट यानी कि रोटेशन के बारे में बात करेंगे, किन टॉपिक पर काम करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तभी हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है सेंस ऑफ एंगल। अभी हम लोग काम करने वाले हैं सेंस ऑफ, ध्यान देंगे सेंस ऑफ एंगल कोई टफ टॉपिक नहीं, काफ़ी इजी है, हम लोग इजीली इसको समझ भी सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि हम यहाँ से दो एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ये रे हमारे पास हुआ रे ए एंड ओ ए, और ये अंदर है हम यहाँ पे बी एज्यूम करते हैं। आपको पता है कि बीच का जो रोटेशन होगा इससे ही हम लोग एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल एक्सपेक्ट करते हैं थीटा से। ओके, इनिशियल टर्मिनल, ये अपना इनिशियल साइड और ये अपना टर्मिनल साइड, कंप्लीट। और एक रोटेशन यहाँ भी एक और एंगल पी कर ले, और यहाँ से हमें क्यू कर ले, और यहाँ पर भी एक एंगल थीटा रेस्पेक्ट होगा जिससे हम लोग एंगल से डिफाइन करेंगे। यहाँ भी रोटेशन का नीड होगा हमें, यहाँ पर हमें क्या नीड होगा, रोटेशन। यहाँ पर हम ओ डैश का बात करें, ये इनिशियल साइड हो सकता है, ये आपका टर्मिनल साइड हो सकता है। अब एक काम पर काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिलहाल ये देखिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा रोटेशन का एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स उल्टा घूमे हैं, तो अगर ये रोटेशन हमारा किस प्रकार का हो रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन किस प्रकार से हो, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन का हम नाम दे सकते हैं रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सेंस ऑफ एंगल क्या होगा, सेंस ऑफ एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। क्या भाई, पॉजिटिव हम बता सकते हैं। ओके, सेंस ऑफ एंगल हमारा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। वाइल हम अगर यहाँ से इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन करा दें, क्लॉकवाइज मूव कराएं, तो इसे हम लोग नाम दे सकते हैं रोटेशन को क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें ध्यान दीजिएगा सेंस ऑफ एंगल आपका क्या होने वाला है, निगेटिव। क्या आप लोग सीखेंगे, निगेटिव हम लोग इसको बोलेंगे। तो एंगल के अकॉर्डिंग आपने सेंस ऑफ एंगल देखा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका एंगल का जो सेंस होगा निगेटिव में जाने वाला है, वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे आप लोग तो ये पॉजिटिव। अभी तक क्लास 10 तक, जब आप लोग 10 तक पढ़ाई किए हो, आपने हमेशा इस डायरेक्शन का ही बात किया है, आपने ऑलवेज इसी डायरेक्शन का बात किया है। आपके पास हमेशा से एक ही डायरेक्शन था, और डायरेक्शन क्या था भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने हमेशा पढ़ाई किया है। लेकिन आप 11th क्लास से नहीं, 12th क्लास कंपटीशन कहीं भी लेवल जाएं, इन दोनों सेंस को सीखना है। वेक्टर में आप पढ़ाई करोगे, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाई करते हो, वहाँ पर भी इन दोनों का काम पड़ेगा, सेंस के अकॉर्डिंग हमेशा काम होगा। रोटेशन हमारा क्या होने वाला है, पॉजिटिव रोटेशन निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव रोटेशन से नहीं हो सकता है, एंगल का सेंस होगा, दैट मीन्स उसका रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा एंड क्लॉकवाइज में निगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, एकदम कंप्लीट है। बाकी कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के भेज सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या हो इसको समझाया जा जाएगा, बिल्कुल दोबारा इस पे वीडियो कंप्लीट करके बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं भी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आगे हम लोग काम आता है, जब हम लोग सेंस ऑफ एंगल हमने कर ही लिया, तो नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्योंकि मेजरमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। अभी तक आप लोगों ने क्लास 10 तक जो मेजरमेंट पढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं आपने ओनली डिग्री के बारे में पढ़ाई किया। किसके बारे में भाई, डिग्री, ओनली डिग्री, बस इसी तरह पढ़ाई नहीं। लेकिन अब जब आप 11th क्लास में आने वाले हो तो आपको मिलने वाला है डिग्री मेजर, रेडियन मेजर एंड ग्रेड मेजर। ठीक है, तो अभी हम लोग काम करेंगे अपना मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। तो कोई खास बात नहीं है, यहाँ से अगर हम मेजरमेंट का भी बात करते हैं तो काफ़ी आसान है।
जो हमारा अगर मेजरमेंट, यहीं से हम अगर काम करते हैं, मेजर ऑफ एंगल, एक टॉपिक हम लोग यहीं से क्लियर कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा चेंजिंग वाला काम नहीं है। मेजरमेंट ऑफ एंगल काफ़ी आसान है। जो यहाँ से रोटेशन हो रहा है ना, ये रोटेशन, जो रोटेशन आप कंप्लीट कर रहे हो, जो भी इसमें रोटेशन हो रहा है, ये आपका जो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन हो रहा है, बस उसी अमाउंट को बताएंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन। काफ़ी छोटा काम है। अब आप अमाउंट ऑफ रोटेशन टू गेट इन टर्मिनल साइड फ्रॉम इनिशियल, यानी कि इनिशियल टू टर्मिनल साइड के लिए जितना आपने रोटेशन किया है उसके अमाउंट को हम लोग डिफाइन करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अब इसके लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है, कुछ विशेष सिस्टम में इसकी पढ़ाई की जाती है। चलेंगे हम उन सभी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उस सिस्टम पर हमने बात किया कि किस सिस्टम पर हम काम करेंगे। तो भाई अपने पास टोटल देयर आर 3 systems of measurement of angle। डिफाइन करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम, याद रखिएगा, सेक्सागेसिमल सिस्टम। ओके, एंड सेकेंड को हम लोग बताते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। थर्ड अपना होने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, टोटल हम लोग 3 सिस्टम पर काम करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा सिस्टम आता है सेक्सागेसिमल सिस्टम, एंड इसमें आता है सेंटेसिमल सिस्टम, एंड थर्ड आता है सर्कुलर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पब्लिकेशन आप लोग देखेंगे तो इस सिस्टम के बारे में डिस्कशन नहीं दिया गया है, अदर पब्लिकेशन आपको मिल सकते हैं। वही बात करते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में। इसमें मेजरमेंट का यूनिट क्या होगा, इसके खास यूनिट होता है जिसको, जो आपके बुक में मिलने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो यूनिट होगा वो डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। और आपके एनसीईआरटी बुक में इसी का नाम दिया गया है डिग्री मेजर। क्या नाम दिया गया है? डिग्री मेजर। वही अगर हम बात करते हैं सेंटेसिमल सिस्टम का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड। ओके, इसका जो मेजरमेंट का यूनिट होता है वो ग्रेड होता है, और आपके एनसीईआरटी बुक में दिया ही नहीं है, सो इसको माइंड नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे जरूर, काम आएगा अदर पब्लिकेशन से। वहीं सर्कुलर सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो ये आने वाले हैं रेडियन मेजर। ध्यान देंगे, हम ग्रेड को हमेशा स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम आगे कुछ काम करने वाले हैं। ग्रेड की यूनिट भी है हमारे पास, डिग्री का भी यूनिट होगा, ग्रेड का भी होगा, रेडियन, इन सभी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोगों ने जो क्लास 10 तक पढ़ाई किया है उसमें केवल आपने डिग्री का पढ़ाई, केवल डिग्री, आपने ग्रेड और रेडियन का पढ़ाई नहीं किया है। और अब क्लास 11th में आपको ग्रेड भी जानना होगा, रेडियन भी जानना होगा, क्योंकि इन सभी के साथ एक सिस्टम, एक चेन बना करके हम आगे चल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो भी आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, या आगे जितना भी आप अभी तक अब नेक्स्ट जो सॉल्व करने वाले हो, जितना भी आंसर लाने वाले हो, हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा हम रेडियन मेजर में ही काम करें। अधिकतर मोस्टली आंसर हमारा रेडियन मेजर में, चाहे फिजिक्स में काम हो, कैलकुलस का, मैथ्स में काम हो, बिकॉज डिग्री और ग्रेड मेजर जो है कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होते हैं, ये यूनिट में। बट ये जो सर्कुलर सिस्टम होता है ना, ये एक रेशियो होता है, ये एक रेशियो होता है लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल। क्या भाई मैंने बोला? लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिस कारण से आप आगे हमेशा जो पढ़ाई करोगे रेडियन मेजर का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अधिकतर जो आंसर्स आएंगे, आप कैलकुलस में आप काम करोगे, वहाँ पे कहीं डिग्री यूज नहीं करोगे, आप रेडियन यूज करोगे, डिग्री वैल्यू कहीं आप रेडियन वैल्यू में यूज करोगे, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। अभी हम लोग काम है 1 बाय 1 हम सभी सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट सिस्टम का काम करते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम। अब इसको समझते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम है क्या? काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम 1 बाय 1 सिस्टम को डिफाइन करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में, बिकॉज विदाउट राइट एंगल हम इस सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। देखते हैं एक राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है, ये काफ़ी आसान होता है। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ाई कहीं ना कहीं किया है राइट एंगल के बारे में। अधिकतर बच्चों से पूछा जाए, बोलेंगे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। बट भाई 90 डिग्री, लेकिन अब आप लोग क्या, आप लोग सस्पेंशन होगा, राइट एंगल मीन्स क्या? नो डिग्री, नो रेडियन, नो ग्रेड। अब सामने वाले से पूछना पड़ सकता है कि आप किस में पूछ रहे हैं, रेडियन में कह रहे हैं,
डिग्री में कह रहे हैं, अदरवाइज ग्रेड में कह रहे हैं, तीनों को जानना होगा हमें। लेकिन मोस्टली लोग जब आपसे राइट एंगल का बात करेंगे तो मोस्टली बस वही बात होती है 90 डिग्री और कुछ ज़्यादा बात नहीं होती है। लेकिन हमेशा आपको अब एक्टिव रहना है कि डिग्री है, ग्रेड है, रेडियन है, तीनों में से कौन है इसको समझना जरूरी होगा आपको। फिलहाल बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल बार आप जानते हो, रोटेशन का बात करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन। देखिएगा यहाँ से देखिएगा, कुछ खास नहीं इसमें। ये आपके पास इनिशियल रे हुआ, ओके, इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं, इनिशियल रे बोल सकते हैं, और यहाँ से टर्मिनेट करते हुए कंप्लीट सर्कल बना दे और वापस इनिशियल और टर्मिनल एक ही पर आ जाए। आपको पता है ये क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। और इस सर्कल का, इस सर्कुलर रीजन का यानी कंप्लीट रोटेशन का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट रोटेशन। अ कंप्लीट रोटेशन हम इसे बोल सकते हैं। और इसी का भाई 1/4 पार्ट, दैट मीन्स आप इसे कंप्लीट 4th पार्ट में डिवाइड करिए ना भाई, बस इसका एक पार्ट जो है ना एक राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसे एक्सेस से रिप्रेजेंट कर दे तो कर सकते हैं, ओके। तो आपको मिल गया कंप्लीट रोटेशन का 1/4, क्या है भाई, 1/4 पार्ट है ये। सब अपने आप में एक राइट एंगल है, ओके, 1/4 पार्ट है, कुछ खास नहीं है। 1/4 हर बार यही जानना होगा आपको, 1/4 पार्ट। तो कंप्लीट रोटेशन के 1/4 पार्ट को अब हम डिफाइन करेंगे एक राइट एंगल से। अब जितना भी डेफिनेशन होगा हमारा वो दोनों पर पढ़ने वाले हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम को भी राइट एंगल से पढ़ेंगे, कंप्लीट रोटेशन दोनों से हम पढ़ेंगे। आपने क्या देखा, 1/4 कर दें तो राइट एंगल, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट रोटेशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम 1 by 1 अपने सिस्टम को नॉलेज लेते हैं। सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, ओके। ये तो कंप्लीट है ना, किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आप लोग सवाल कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। इतना बेसिक से लेकर चला जा रहा है कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप आगे की क्लासेस को कंटिन्यू कर पाओगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा, क्लास 11th काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो सकता है आपका। और क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कैलकुलस से लेकर के आगे कंपटीशन सेक्टर हर जगह इसका काम है। आइए अभी काम करेंगे हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें कुछ खास नहीं होता, बहुत ईजी होता है। क्या ना कि इसमें हम जो काम करेंगे, इसमें हमारा जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है वो हमारा डिग्री होता है। क्या भाई बात होता है, 1 डिग्री, हमेशा हम 1 डिग्री का बात करेंगे, ओके। हमारा जो यूनिट होगा 1 डिग्री। और इसमें खास बात है कि 1/19 पार्ट, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। सीख रहे हैं आप लोग, किसका राइट एंगल, किसका पार्ट है 1/90, तो एक राइट एंगल का 1/90 पार्ट अगर निकालिएगा ना तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1 डिग्री से, और इसको रिप्रेजेंट किस कहता है, 1 स्मॉल 0 वो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे बन होता है 1 डिग्री। अब एक काम कर सकते हैं, रोटेशन हम इसको मूव करें, किस पे ले जाए हम, रोटेशन पे। तो आप समझ रहे हैं कि 4th पार्ट में, मतलब 1/4 किसका, कंप्लीट रोटेशन का, वो होता है 90, और उसका हमने कर दिया 1/90। दैट मीन्स अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें मिलने वाला है 1/360 पार्ट ऑफ अ रोटेशन। अगर कंप्लीट रोटेशन से अगर आप इसका डिफिनेशन करोगे तो ये आपको 1 डिग्री आने वाला है कंप्लीट रोटेशन से। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से खास बात हम सीख सकते हैं, देयर इम्प्लाइज इन 1 राइट एंगल में अगर आपसे अभी तक पूछा जाए मेजर में तो 90 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना डिग्री होने वाला है, 90 डिग्री। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इन 1 कंप्लीट रोटेशन मेजर ऑफ एंगल कितना होना है, कितना होने वाला है, तो क्या बताओगे, 360 डिग्री, बिकॉज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके। अब क्या है ना कि इस डिग्री को और भी छोटे पार्ट्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, ले जाते हैं, और वो अपना छोटा पार्ट आता है 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री का अगर आप 1/60 पार्ट निकालोगे, 1/60 पार्ट, तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं 1
मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश से। अब इसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इन 1 मिनट आपसे पूछा जाए कुल कितना डिग्री हो सकता है 1 मिनट में, सॉरी इन 1 डिग्री, सॉरी कुल कितने मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट। सिमिलरली इसका भी एक छोटा यूनिट है जिसका हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट। ये आप लोग जानते हैं पहले से, इसको डिफाइन करता है 1 सेकेंड से, डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको आप सिंगल करिएगा, इन 1 मिनट टोटल नंबर ऑफ, अगर आप सेकेंड का बात करते हैं तो 60 सेकेंड। ओके, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोगों ने इतना पढ़ाई किया, इसमें कुछ खास नहीं होता है, काफ़ी बहुत दीजिए। राइट एंगल में 90 डिग्री आया, ओके, और फिर क्या 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना 360 डिग्री। अब क्या ना कि आपको अगर क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन करवाएंगे, हम 3.1 एक्सरसाइज सोल्यूशन कराएंगे, उसमें आपको टॉपिक मिलने वाला है, उसमें ये काम आने वाला है। वहाँ पे हमें चेंज करना होगा रेडियन टू डिग्री। जब भी हम डिग्री में कन्वर्ट करें या ग्रेड टू डिग्री, जो मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन देने वाला हूँ, होमवर्क में, क्लास वर्क में जो क्वेश्चन मिलने वाला है, ग्रेड टू डिग्री अगर हम जब भी बात करें तो डिग्री कन्वर्ट करना हो और कंप्लीट पार्ट न आए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीट न आए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए। जैसे मान लीजिए 9 होल 3/7 डिग्री ऐसे आ जाए, तो ये आपका कभी आंसर नहीं होगा। इसको हमेशा आपको डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। बहुत ईजी होगा। कंप्लीट जो यहाँ से होल पार्ट है उसको हम डिग्री कर देंगे, और जो इसका पार्ट है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट ले जाएंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। वहाँ भी अगर नहीं डिवाइड होता है, कंप्लीट नहीं आता, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड ले जाएंगे, वहाँ फिर उसको सॉल्व करेंगे और सेकंड से लास्ट नहीं ले जाएंगे, सेकंड पर ही ले जाकर अप्रोक्स करके आंसर कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले जाना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी इसको हम कंप्लीट ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में हम ऐसे इसको आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा हमें मिनट सेकंड तक लास्ट जा सकते, उससे आगे नहीं जाना है, उतना तक खत्म करना। तो आपके पास जो भी अभी कन्वर्ट होने के लिए क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा अभी, कि भाई ग्रेड को रेडियन में ले जाओ और डिग्री में ले जाओ, है ना, या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, वहाँ पर इस बात को पूरा याद रखना है। वहाँ पर ये टॉपिक्स आपको काफ़ी काम आने वाला है। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, ये काफ़ी काम होने वाला है। यही नहीं, अगर आपको उल्टा कन्वर्ट करना हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 9/3/7, दैट मीन्स अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन ये भी रहेगा, हो सकता है एग्जाम्पल में क्वेश्चन हो 23 डिग्री 30 मिनट 50 सेकंड, अगर ऐसे हो और इससे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े, तो याद रखेंगे रेडियन के लिए तभी करेंगे जब कंप्लीट डिग्री होगा। तो डिग्री हम तभी बना सकते हैं जब ध्यान रहेंगे कि जितना मिनट होगा ना, मिनट में हम 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस करते जाएंगे, एंड जो सेकंड होगा ना उसमें हम 3600 से डिवाइड करेंगे और कंप्लीट ऐड करेंगे, तो यह हमारा कंप्लीट डिग्री होगा और उस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम कंप्लीट हुआ। कोई इसमें डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप लोग लिख करके भेज सकते हैं, उसको फिर से वीडियो बना करके उस पर कंसेप्ट को और भी काफ़ी इजी तरीके से कंप्लीट करा कर आप लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम के साथ।